परम आदरणीय परम पूज्य परम श्रद्धेय देवतुल्य प्रातः श्रवणीय श्री गुरुदेव जी महाराज, आपके समक्ष विराजमान भागवत भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री राधा कृष्ण जी महाराज, लड्डू गोपाल जी महाराज, इस स्थान की हम सब की इष्ट देवता भगवती भारत माता जी महाराज, दिव्य राम दरबार भवानी शंकर जी महाराज, आपके स्थान के कुल देवता बासुकीनाथ जी महाराज, कुलदेवी भगवती चंडी जी महाराज, इस कथा के प्रमुख वक्ता श्री हनुमंत लाल जी महाराज, प्रमुख श्रोता भी श्री हनुमंत लाल जी महाराज, हम सबको जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जहां थी आवाज वहीं रह गई, हमारे मुख्य यजमान श्री वेद कुमार जी और इस उदराना गांव के सभी निवासी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, बच्चों, आवाज भी आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, जहां है वहां रहना। अच्छा नहीं लगता बोला बार बार, बड़ी दिक्कत होती है। प्रभु प्रेमियों, हम आप सभी का एक ही प्रयोजन है, एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य अब हमारे हाथ लग चुका है, और वो लक्ष्य है भगवान के चरणारविंद। ये चरण जिसे प्राप्त हो जाते हैं, ये शरण जिसे प्राप्त हो जाती है, फिर से उस व्यक्ति को, उस जीव को किसी के शरण में जाने की आवश्यकता नहीं। दुर्गा सप्तशती में शुरुआत में एक मंत्र आता है, शरणागतिनाथ परित्रायण परायणे सर्वस्य हरति हर देवी नारायणी नमस्ते। ये भगवती मां जिनकी गोद में हम बैठे, दया की मूर्ति है मेरी भारत मां। आज हम सभी को इन देवताओं ने अपनी शरण में लिया है, और उस शरणागति का लाभ लेना अगर अब भी हमें नहीं आया, तो मुझे लग रहा है कि हमारे फिर इस मति का कुछ हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ज्ञान की धारा हमारे सिर के ऊपर से निकल जाए तो ये किसी और की कमी नहीं है, ये हमारी स्वयं की कमी है। हम जब भी गुरु चरणों का ध्यान करके स्थान पे बैठते हैं, तो ज्ञान की धारा हमेशा ही हमारे आज्ञा चक्र में प्रवेश करके इस मस्तिष्क में समा जाती है। ये आज्ञा चक्र, इसका नाम क्या है? आज्ञा। आज इन सभी चक्रों के विषय में आपको बताया जाएगा, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक सभी का वर्णन आज महाराज शुकदेव जी परीक्षित को करने जा रहे हैं। गुरु ऐसा ही चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न उन्होंने किया, किसने? परीक्षित प्रश्न करने जा रहे हैं कि महाराज, जिस व्यक्ति के केवल और केवल 7 ही दिन बचे हो, उसके लिए रास्ता कौन सा है कि वो 7 दिनों में ही मुक्त हो जाए? तो धन्य है परीक्षित, और धन्य है ऐसा गुरु जिन्होंने ये कहा कि परीक्षित, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे सम्मुख बैठा हूं। राजा खटवांग ने 2.5 घड़ी में भगवान को
प्राप्त किया था, तेरे पास तो 7 दिन है, क्यों ना आज अपने चित्त वृत्तियों को शुद्ध करके मेरे सम्मुख बैठ जा। और जब पूर्ण ये भागवत हुआ, परीक्षित को जब पूरी तरह से कथा सुनाई, तो गुरुदेव के वचनों को आप ध्यान से सुनिएगा। क्या कहा? सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, आज की कथा को मैं पूर्ण कर रहा हूं। ये अंत में आएगा शब्द दोबारा से, जो मैं आज कह रहा हूं, इसको आप 24 तारीख को फिर दोबारा सुन सकते हैं कि हे परीक्षित, मैं इस कथा को पूर्ण कर रहा हूं और तुम अब मुक्त हो चुके हो। अब दूसरी भेंट मेरी और तुम्हारी केवल और केवल गोलोक धाम में होगी। ऐसा गुरु चाहिए, आप मुक्त मोहिता। अरे अपनी ही मुक्ति अगर कन्फर्म ना हो तो फिर जीव क्या करेगा? किसी को आजकल तो होड़ बची है, हर किसी को चाहिए कि शिष्य बनाने पड़े। लेकिन इस विषय पे नहीं जाएंगे क्योंकि इतना समय नहीं है हमारे पास। हमें तो भागवत की कथा के बीच में रहना है, दुनिया की बातें उसके बाद वही तो करनी है। उसके बाद कहां व्यक्ति सत्संग में डूब पाता है, कहां उसके नाम में खो पाता है। कहीं ना कहीं मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरा कुछ ना कुछ ये साथ में चलता है और व्यक्ति की ही विडंबना है। कहता तो है कि तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, लेकिन बहुत बड़ा अपने आप में झूठ है। कौन देता है तन, कौन देता है मन और कौन देता है धन? नहीं देता कोई। अरे कैसे दे देगा? उसके सारे जो साधन बने हैं सुख के, वो खत्म नहीं हो जाएंगे। ये जो विश्वास बना है ना परमात्मा के ऊपर, ये अभी ऊपर का है, अंदर का नहीं है। अंदर और बाहर का विषय अलग होता है। कहने और कथने में अंतर है। जो तथ्य है उसको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, तथ्य अपने आप में ही प्रमाण है। प्रभु प्रेमी, ये जीवन की धारा है। इस धारा में पार तक पहुंचना, उद्धार तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। या तो आपने अपनी बाजू किसी परम गुरु को पकड़ा रखी है, तो वो गुरुदेव आपकी कमियों को मिटाते हुए आगे ले जाएंगे, या फिर आपकी अपनी साधना में कितना बल है। हम क्या करते हैं? हम साधना में कभी नहीं जाते, हम साधनों में जाते हैं। साधन ढूंढना हमने पहले सीखा है कि हमें कोई ना कोई साधन चाहिए। जीवन में पहले साधन है ही नहीं, पहले साधना है। जब व्यक्ति की साधना पूर्ण हो जाती है तो साधनों के अंबार उसके पास अपने आप लगने लग जाते हैं। इसलिए अब हम आप सभी को मिलकर के गुरुदेव की इच्छा से, हनुमान जी की इच्छा से इस कथा को आगे बढ़ाना है। आज मुझे थोड़ा लग रहा है कि अच्छा, कल तो मेरे गुरुदेव जी जाने में क्या बोल गए। आप भी बहुत अच्छे हो। मैं कहता था ना कि समझ आ रहा कि हाँ जी आ रहा है। शांत मूर्ति है, शांति तुल्यम तपोन अस्ति, ना संतोषर परम सुखम, ना तृष्णा पर व्याधि च धर्मो दया पर। हमारे गुरुदेव पढ़ाया करते थे शांति तुल्यम तपोन अस्ति, कि शांति के बराबर कोई तप नहीं, ना संतोषर परम सुखम, और संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं, ना तृष्णा पर व्याधि, इच्छा से बड़ी कोई बीमारी नहीं, च धर्मो दया पर, और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं। लेकिन दया है किसमें? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अरे जिस इंसान के हृदय में दया नहीं, वो इंसान पशु के समान। उसके बीच में और पशु के बीच में कोई अंतर नहीं। आपके हृदय में तो परमात्मा का निवास है, दया की मूर्ति है। सब लोग भाव में युक्त होकर के शरणागति दी है आज भगवान। हम आप सभी को क्यों ना हम इसका लाभ लें।
और शरणागति भी किसकी, गोदी भी किसकी। भागवत जी तो बैठे ही हैं, हनुमान जी तो विराजमान है, सभी देवता, लेकिन साक्षात मूर्ति मेरी माँ। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासा कुलाचारहीना कदाचार लीना कुदृष्टि कुवाक्या प्रबंध सदा हम गतिस्तम त्वमेका भवानि। कितनी अच्छी इस भवन अष्टक को सजाया है शंकराचार्य जी ने। कुबुद्धि कुदासा कुलाचार ही। हे माँ, मेरे अंदर ना तो बुद्धि है, ना मैं कुल से की परंपरा में गया हूं, मेरे अंदर बहुत सी कमियां पड़ी। अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्त, हर व्यक्ति में कोई ना कोई बीमारी है। प्रभु प्रेमी, ये माँ ने जो शरणागति दी है, ये सच में मुझे जब इस मूर्ति को देखता हूँ तो मुझे मेरी माँ नैना देवी याद आती है कि बचपन से उन्होंने अपनी शरणागति दी। और मुझे लग रहा है वो कभी बचपन में हम उनके पास जाते थे ना, पानी का लोटा लेकर के, आज उसी का ही प्रतिरूप फल मिला है। कब की दृष्टि थी और आज ये माँ फिर से अपनी गोदी प्रदान कर रही है। प्रभु प्रेमियों, हम आप सभी को मिलकर के इस यज्ञ को आगे बढ़ाना है, यज्ञ में सहयोग करना है, क्योंकि यज्ञ किसी एक का नहीं होता। जिस वक्त इस शरीर यहां रहेगा, आत्मा इससे बाहर जाएगी। कदाचित ये आत्मा, आपकी आत्मा हमारे यजमान का धन्यवाद करेगी, जिन्होंने आप सभी को यहां एकत्रित किया है। प्रेमियों, आइए भगवान की दिव्य वंदना, फिर कथा में प्रवेश। मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे। तो दीन बंधु आप, तो दीन बंधु आप पुकारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे। जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, अब वह गुलाम गैर के, अब वह गुलाम गैर के द्वारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन
उबारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे। धरती का भार आपने कई बार उतारे, धरती के भार आपने कई बार उतारे। क्या मेरे पाप भार, क्या मेरे पाप भार उतारे ना जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उबारे ना जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उबारे खामोश हूँगा मैं भी गरियाब ये कह दो, खामोश हूँगा मैं भी गरियाब ये कह दो। अब मुझी से बात की भी, अब मुझी से बात की भी तारे ना जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उबारे ना जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उबारे जाएंगे। जब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे, तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे। दृग्बिंदु में ये जब तक, दृग्बिंदु में ये जब तक पखारे ना जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उबारे ना जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उबारे ना जाएंगे। तो दीन बंधु आप, तो दीन बंधु आप पुकारे ना जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उबारे ना जाएंगे, मुझसे
से अजम अधीर उबारे ना जाएंगे, उबारे ना जाएंगे, उबारे ना जाएंगे। जय जय श्री राधे कृष्ण भक्तिम परम श्रेयम शास्त्र सारशैव हि प्रयोजनम सतो रक्ष कर्माद्य सृष्टि सृष्टियादि लक्षणम। भगवान से महाराज सुखदेव जी महाराज जी से 6 प्रश्न कल किए, जिनको हम आपको बता चुके हैं। पहला व्यक्ति का क्या श्रेय है? शास्त्रों का सार है कि वो भगवान कृष्ण की भक्ति करे अथवा किसी भी देवता को किया हुआ प्रणाम स्वयं भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। आकाशात पतितम त्वमेथ गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। कि जिस तरह से आकाश से वर्षा हुआ जल नदियों से होता हुआ समुद्र में पहुंच जाता है, उसी प्रकार किसी भी देवता को किया हुआ प्रणाम स्वयं भगवान केशव के चरणों में पहुंच जाता है। आगे अवतार संबंधी प्रश्न है, तो यहां सूत जी महाराज उस मुनियों की सभा को संबोधन कर रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि दिग्गज बैठे हैं। पहला अवतार भगवान का सनकादि ऋषियों का हुआ है। दूसरा अवतार बरहा अवतार है, जो पृथ्वी को इन्होंने रसातल से निकाला और इस जल के ऊपर स्थापित किया है। तीसरा अवतार नारद का है। चौथा अवतार नर नारायण का है और 5वां अवतार कपिल मुनि का। छठा दत्तात्रेय का और 7वां यज्ञ अवतार माना गया। इसी तरह से ऋषभ अवतार, पृथु अवतार और अवतारों की संख्या पूरी 24 बताई गई है। इसमें प्रमुख अवतार एक कृष्ण और एक राम अवतार भगवान के बड़े विशेष अवतार हैं। हे सनकादि ऋषियों, सुनना चाहते हैं वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। आप मन क्रम वचन से अपने चित्त वृत्तियों को शांत करके भगवान की शरणागति आप लोगों ने ले रखी है। यहां ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, व्यास जी के द्वारा जो मुखारबिंद से उनके शब्द निकले, गणेश जी ने जिन शब्दों को लिखा, उस भागवत की उस दिव्य कथा को हम आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। ये व्यास जी ने कितने पुराणों को लिखा और क्या कारण हुआ कि सबसे अंत में उन्हें भागवत को लिखना पड़ा। तो हमने तो सुना है कि उन्होंने एक दिगंबर पुत्र को जन्म दिया है। दिगंबर, ऐसा पुत्र जो पैदा होते ही जिसने जंगल का रास्ता लिया। प्रभु प्रेमी जब ऐसा कहा तो बड़े प्रसन्न हुए सूत जी और कहा कि सुनो, व्यास जी जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, उनके पुत्र सुखदेव जी का जो जन्म हुआ वो बड़ा अद्भुत जन्म है। और जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर प्रस्थान किया और आगे कुछ अप्सराएं उस सरोवर के बीच में स्नान कर रही थी। स्नान करते करते उन अप्सराओं ने क्या देखा कि एक नवयुवक बालक नग्न अवस्था में उनकी ओर आ रहा है। लेकिन अब धन्य है वो अप्सराएं, अपनी दृष्टि से उसे पहचाना और वैसे ही स्नान करती रही और वो बालक भी पास से निकल गया। लेकिन उन्हें लज्जा न महसूस हुई। उसी वक्त उसी का पिता, उन्हीं के पिता श्री व्यास जी महाराज हा पुत्र करते पीछे गए। उनको देख करके उन अप्सराओं ने एकदम से अपने वस्त्रों को धारण किया
रुक गए। देवियों, अभी अभी मेरा एक पुत्र यहां से गया। मैं तो बूढ़ा हूं, मेरे शरीर के जो बाल हैं वो भी अब सफेद हो चुके हैं। एक नवयुवक बालक गया, आपने उसको देख करके वस्त्र नहीं पहने, मुझे देख करके वस्त्र पहने, मैं क्या इसका कारण जान सकता हूं? कहा, भगवान, आपका जो पुत्र है उसमें स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है, उसे पता ही नहीं है, वो दिगंबर मुनि है, लेकिन आपको पता है। और जिसे जिस चीज का ज्ञान होता है वो व्यक्ति उधर को ध्यान ज्यादा दे देता है। इसलिए हे भगवान, हमने आपको देख करके वस्त्र पहने। प्रभु प्रेमियों, सुखदेव जैसा वक्ता होना भी कठिन है और परीक्षित जैसा श्रोता बनना भी कठिन है। अन्न और जल का परित्याग करके बैठे और एक ही भूख है केवल तेरे नाम की। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, जिन्हें नाम त्याया गए मुसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। चंगियाइयां बुरियाइयां बाजे धर्म हजूर, करनी आपो आपड़ी क्या नेड़े क्या दूं। अरे अपनी अपनी करनी है, फिर रोना किस बात का है? बहुत से लोग अपने ग्रह चाल दिखाते हैं, कुछ लोग तो नाराज भी हो जाते हैं। हमने तो पूजा पाठ भी बहुत करवाई, फिर भी इतना गंभीर रोग हमारे बच्चों को, माता पिता को, किसी ना किसी को लगा है। अगर हम आप ध्यान से सुना मेरी बात को, कहीं अपने पूर्व जन्म के कर्मों को देख ले तो हो सकता है आपको अपने किसी और के ऊपर क्रोध करने के बजाय अपने ऊपर क्रोध आए। पता नहीं हमने क्या क्या बीज रखा है और क्या क्या हो काट रहे। जो भी घटना जीवन में हमारे साथ घटती है उसे सहज भोगो, क्योंकि वो भोगने पड़ेगी। या तो फिर आप योगी बनो, योग के द्वारा उसे खत्म करो, या फिर भोगी बनो, भोग के द्वारा खत्म करो। आपको एक महाभारत का बड़ा प्रसंग शायद याद भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूं। भीष्म पितामह के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े और प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? भगवान, मुझे अपने 100 जन्मों का याद है, मैंने कोई भी पाप कर्म नहीं किया। ये क्या हुआ जो मुझे बाणों की सजा मिली? भगवान श्री कृष्ण तो पहले ही योगेश्वर है, योगियों के परम गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह भीष्म, आपको 100 जन्मों का याद है, लेकिन उसके बाद का याद नहीं है। उससे भी पहले तुम्हारे कुछ जन्म हुए, तुम राजा थे। एक बाण की नोक पर एक सर्प को उठाया, कांटों के ऊपर फेंका, वो सर्प तड़प तड़प करके मरा। तो भगवान, मैंने जो इतने जन्म लिए, फिर मुझे इसका फल क्यों ना मिला? कहा, हे भीष्म, तुमने इतने पुण्य किए कि तुम्हारा पाप थोड़ा सा बच गया, और उन पुण्यों का प्रभाव ज्यादा बढ़ा, फिर तुम्हें पुण्यों का फल मिलना शुरू हुआ। इसका समय अभी आया नहीं था, इसका समय आना ही अब था। तो आप इस बात को मन में विचार करके देखें कि पुण्य कर्मों का फल और पाप कर्मों का फल 100 जन्म लेने के बाद भी भुगतने पड़ते हैं। ये कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही तसही फल चाखा। इसलिए जो दुख आपने भुगत लिए ना आज तक, भगवान का शुक्रिया करो, वो चले गए, आपके कट गए। और जो भुगत रहे हैं वो भी आपके कट रहे हैं। बाकी जो आप कटवाना चाहते हैं, वो पूजा पाठ जितनी आप करवाएंगे ना, उसके हिसाब से कुछ तो कटेंगे, लेकिन उतनी पूजा पाठ भी तो हो। समय लगता है हर चीज को। इसलिए अपने कर्मों की ओर विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर व्यास जी द्वापर में महर्षि पराशर से उत्पन्न हुए। पराशर ऋषि, देवी भागवत में इनकी बड़ी दिव्य कथाएं आती है।
एक राजा हुए, बहुत दूर चले गए पत्नी से, और जब दूर चले गए तो पत्नी के गर्भ धारण का समय था। राजा बड़े शक्तिशाली थे, तपस्वी थे। अपने तेज को निहित किया और एक डोने के बीच में बांधा और एक कौवे को वो दिया डोना और कहा कि मेरी पत्नी के पास पहुंचाओ। रास्ते में उस कौवे के ऊपर एक बाज ने हमला किया। ये देवी भागवत की कथा है वैसे। और उसके मुख से वो डोना गिरा समुद्र के बीच में, और उस तेज को एक मछली ने ग्रहण किया और उस मछली के पेट में एक कन्या प्रकट हुई जिसका नाम सत्यवती हुआ। बाद में पहले उसका नाम मत्स्यगंधा। इसी के आगे पुत्र हुए व्यास जी महाराज, पराशर और मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा जिसके शरीर से मछलियों की गंध आती है। लेकिन जब पराशर ऋषि से इसका मिलन हुआ, इतने तपस्वी ऋषि का स्पर्श हुआ तो इसके शरीर से सुगंध निकलनी प्रारंभ हुई। और पराशर ने फिर व्यास को उत्पन्न किया। व्यास जी महाराज ने जब देखा कि कलयुग आने वाला है, लोगों की बुद्धि कम होगी लेकिन बताएंगे बहुत ज्यादा कि मैं भी बहुत कुछ जानता हूं, इतना जानने की कुछ नहीं है। या तो फिर व्यक्ति स्वीकार करे कि मुझे कुछ नहीं आता, लोग दुर्बुद्धि हो जाएंगे, ऐसा इसमें लिखा है। नास्तिक हो जाएंगे, अश्रद्धालु हो जाएंगे, श्रद्धा नहीं रहेगी। इसलिए उनके कल्याणार्थ फिर भगवान की इच्छा से इन्होंने अपने 4 शिष्य तैयार किए, पैल, वैश्यपायन, जयमनी और सुमंत। और आगे इनके एक और शिष्य हुए रोमहर्षण। इन्हीं के पुत्र हुए सूत जी महाराज। रोमहर्षण को जब बलराम जी ने मार दिया तो उसके बाद इस गद्दी को सूत जी ने ग्रहण किया और सूत जी ने फिर इस कथा को प्रारंभ किया, जो इस कथा को वर्तमान समय में कह रहे हैं। यहाँ ऋषियों ने पूछा, महाराज ये सुखदेव जी ये आए कहां से? गर्भ में तो आए लेकिन इनका पूर्व जन्म क्या है? प्रभु प्रेमियों, जब ऋषियों ने पूछा तो सुखदेव जी के जन्म की कथा प्रारंभ होती है। सुखदेव जी भगवती माँ राधा रानी के लीला शुक थे और माँ की गोदी में ही खेला करते थे। जिस वक्त गोलोक में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, माँ को 100 जन्मों के 100 वर्षों का जब वियोग हुआ गोलोक से और धराधाम पर आना पड़ा, तो माता जैसे उठी आने के लिए उसी वक्त सुख भी साथ में उड़ा। माँ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। माँ ने कहा नहीं सुख, तुम आराम से गोलोक में रहो, मेरा कुछ समय है, मुझे धराधाम पर जाना पड़ेगा। लेकिन ये माँ के वियोग में रह ना पाया, भागता भागता हुआ आता हुआ ये अमरनाथ इत्यादि गुफा में एक विगलित अंडे में वहीं मिट्टी में मिल गया। और एक समय आया, मां पार्वती ने कहा, भगवान मेरे 108 जन्म हो चुके हैं, अब मैं चाहती हूं कि मेरा वियोग अब आपसे कभी ना हो, अब हमारा परमानेंट सहयोग हो जाए, एक दूसरे का ऐसा सहयोग बने कि बस अब हम एक जैसे रह दो। भगवान ने कहा, भगवान शिव जिनके सिर के ऊपर ज्ञान की गंगा बहती है, परम ज्ञानी है मेरे शंकर, व्याकरण के परम ज्ञाता है, अथर्ववेद के प्रमुख है, तंत्र के प्रमुख है भगवान शिव। यहाँ तो लोग तंत्र में पता नहीं क्या क्या काटते हैं, बलियां भी देते हैं। तंत्र के प्रमुख होने पर भी भगवान शिव के मंदिर में कभी आपने बलि किसी को देते हुए देखा? नहीं देखा। सबसे प्रमुख तंत्र के हैं भगवान शिव। दूसरे नंबर पर है इंद्र, जिससे इंद्र जाल भी तैयार हुआ, और तीसरे नंबर पर बताया गया भैरव। तंत्र की बात कर रहा हूं। प्रभु प्रेमी यहाँ मां को लेकर के अमरनाथ की गुफाओं की ओर चले, और जैसे ही चले तो भगवान शिव तो राममय है, राम में खोए हुए, कृष्णमय है, कृष्ण में खोए हुए हैं। आकर के कथा को प्रारंभ किया। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम
जोरी जुग पानी। ऐसी दृष्टि है भगवान की, सारे संसार को भगवान का रूप मानते हैं। देखिए, जिस दिन हमारी ऐसी दृष्टि होगी ना, सिया राम मैं सब जग जानी, कर हूं प्रणाम जोरी जुग पानी। उस दिन फिर बस परमात्मा हमें हर जगह दिखाई दे। हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट कोई में जाए। समान है, ऐसा नहीं कि आधे आधे है, एक जैसे है परमात्मा सारे, लेकिन प्रकट कैसे होंगे? केवल और केवल प्रेम से। प्रबल प्रेम रे मन बन जा तू प्रेम पुजारी। यहां कथा प्रारंभ हुई। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान राम का ध्यान किया, कैसे भक्त हैं, कौन? शिव। केवल देख रहे हैं कि भक्ति की पराकाष्ठा देखी कभी? सुनी तो है, सुनी भी है आपने, देखी भी है आपने, शायद आपने इसको समझा नहीं होगा। जिस वक्त सती ने भगवान की परीक्षा ली, तो सिर्फ सती ने सीता का रूप धारण किया, और सीता का रूप लेने के उपरांत उसी वक्त हृदय से त्याग कर दिया सती का। क्यों? क्योंकि फिर भक्ति जो होती है ना, अब एक तरफ सीता को मानते हैं मां, और पत्नी ने भी वही रूप धारण कर लिया, और वो है इष्ट। तो आज इसके बाद इसके तरफ कभी उस भाव से देखूंगा भी। और मन में विचार किया, आकाशवाणी हुई, हे भगवान शंकर, सच में तुम धन्य हो, धन्य है तुम्हारी भक्ति। ऐसी जब आकाशवाणी हुई तो सती ने सुनी, कहा भगवान ऐसा क्या संकल्प किया आपने कि तुम्हें आकाशवाणी में आपको ऐसा धन्य धन्य किया जा रहा है? कहा देवी कुछ नहीं, आप चलो आश्रम, वहां आपको दिव्य भगवान की कथाएं सुनाएं। उसके बाद पार्वती का जब रूप लिया तो पार्वती ने आज प्रार्थना की, और जाकर के अमरनाथ की गुफा में भगवान ने आंखें बंद की, और आंखें बंद करके उस कथा को कहना प्रारंभ किया। भागवत की कथा कहते कहते जब 10वां स्कंद पूर्ण हुए, एकादश स्कंद में पहुंचे, वहां जाकर के एक हुंकारा भरते थे पहले पहले बुजुर्ग लोग घर में, जब सत्यनारायण की कथा करते थे ना, तो वो हुंकारा पार्वती मां भी भर रही थी कि अचानक उसी वक्त हुंकार बंद हुआ, और जो विगलित अंडा पड़ा था उसमें दोबारा से जान आई। उस अंडे के बीच में पड़े उस जीव ने विचार किया कि भगवान की कथा का प्रभाव रुकना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने सहयोग किया और हुंकार भरनी प्रारंभ की। और 12 स्कंद में जाकर जब कथा पूर्ण हुई तो जयकारा लगाया भगवान शंकर ने, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और एकदम से मां की आंख खुली और सामने देखा, मां ने कहा भगवान एकादश स्कंद के अंतर्गत आप जब चल रहे थे उस वक्त मुझे निद्रा आई। इसके पहले की कथा तो मैंने सुनी, लेकिन एकादश स्कंद के बाद की कथा को मैं सुन ना पाई। भगवान शिव को कथा क्या, कथा में तो अमर हो चुकी थी। चिंता इस बात की हुई कि इस कथा का इस तरह से फूट जाना ठीक नहीं है। देवी तुम सो गई थी कोई बात नहीं, लेकिन ये हुंकार कौन भर रहा था? ओ भगवान, आपके कहने के ऊपर मैंने यहाँ चारों दिशाओं में देखा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया था। हाँ, एक विगलित अंडा जरूर पड़ा था, लेकिन वो तो विगलित था, उसमें था ही कुछ नहीं। जब ऐसा कहा तो वहां एक पंछी फड़फड़ाया
और वहां से उड़ लिया। भगवान, लगता है आपकी अमृतमयी कथा को सुनने के बाद इसके अंदर जान आ गई। भगवान शंकर उठे और भागे उसके पीछे। जाकर के माता व्यास की पत्नी एक अटारी के ऊपर अपने बाल सुखा रही थी। अचानक वासी आई और वो सुख वो तोता माँ के घर में जाके बैठे। इससे बढ़िया सुरक्षित जगह और कोई नहीं। भगवान शंकर बाहर बैठे, खो गए विचारों में, क्या करूं, घर में प्रवेश नहीं कर सकता। घर में जाने पर बड़ी दिक्कत है, अब क्या किया जाए। बहुत दिनों तक बैठे रहे। यहां देवताओं ने स्तुति की भगवान शंकर की। हे भगवान शंकर, आप तो परम ज्ञानी हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। आपको पता है जिसने इस कथा को सुन लिया वो जीव फिर बार बार उसे कुछ भी सुनने की आवश्यकता नहीं। तो यहां पर भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के जब बैठे थे, क्योंकि इनके हृदय में ऐसा विचार था कि एक कथा इस तरह से नहीं सुननी चाहिए, ये सभी के लिए नहीं है। ऐसा आपका स्वरूप है जैसा वेदों का है, वेद स्वरूप, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। और भगवान राम की विनम्रता को देखेंगे आप। न जानामि योगम जपम नहीं वो पूजा, जानते भी सब कुछ है, लेकिन विनम्रता की पराकाष्ठा है भगवान की। एक वंदना की है किसने? रावण ने। एक जटाटवी गलज्जल प्रवाह, इसको इन्होंने बोला। क्यों? स्तुति भी व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार करता है। जैसा रावण का स्वभाव था ऐसी स्तुति हुई। राम का स्वभाव कैसा था? विनम्रता वाला। स्तुति भी विनम्रता से युक्त है। नमामि समीसान निर्वाण रूप, नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूप। अभी गाएंगे आगे, अभी तो शिव की कथा आएगी। अभी गाना गा के हटे हैं ना, माताओं के चेहरे खिल जाते हैं ऐसे। हाँ, क्या बात है। ये माता ही है, बाकी तो भ्राता लोग तो थोड़े बैठे। कहाँ समय है किसी के पास। और कुछ चलो कुछ घटनाएं भी घटी, इसके कारण कुछ फर्क पड़ जाता है। प्रभु प्रेमियों, आज ये शुकदेव माँ के गर्भ में विराजमान होकर के इन्होंने ध्यान करना प्रारंभ किया। अपनी चित्तवृत्ति की कोई एकाकार करने की आवश्यकता नहीं, पहले ही दिगंबर है और निराकार ज्योति का ध्यान कर रहे हैं। बड़े दिन हुए, कई वर्ष बीत गए, बाहर नहीं आए। व्यास जी को बड़ी चिंता हुई। 9 महीने के बाद संतान अगर ना हो तो बड़ी चिंता का विषय है। अरे तुम्हें तो 12 साल से ऊपर हो गए, कब आओगे बाहर? कोई आवाज नहीं। अरे मैं कुछ कह रहा हूं, तुम्हारा पिता हूं व्यास, जिसने यहां 18 पुराणों की रचना की। ऐसे व्यास आवाज डाली, कहा भगवान मेरा बाहर आना संभव नहीं। क्यों? तुम्हारी मां को कष्ट हो रहा है, बड़े दिनों से गर्भ में बैठे हो भाई, बाहर आ जाओ। नहीं, मेरे बैठने से मां को कष्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं कोई साधारण पुत्र नहीं हूं, मैं योगी हूं। इससे मां को सुख मिलेगा। तो अब ये तो बताओ तुम्हारा बाहर आना कैसे संभव है? चलो, मां को कष्ट नहीं हो रहा तो हमारी तो इच्छा है तुम्हारे दर्शन कर ले, हमें भी पुत्र का लोभ है। कहा सुनो, आपको क्या है मुझे नहीं पता, मैं बाहर एक ही शर्त के ऊपर आ सकता हूं। अगर भगवान श्री कृष्ण मुझे ये आश्वासन दे कि इनकी माया मुझे स्पर्श नहीं करेगी तो मैं बाहर आऊंगा, नहीं तो हम जहां हैं वही अच्छे। गर्भ से जब ये बातचीत चली तो फिर व्यास जी को चिंता हुई और उन्होंने कहा रुको, अभी मैं कांटेक्ट करता हूं। ध्यान लगाया, गोलोकवासी के चरणों में अपने इस आज्ञा चक्र के द्वारा पहुंचे और कहा कि प्रभु मेरा एक ऐसा कुछ अलौकिक पुत्र है, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता,
लेकिन कहता है कि मैं बाहर तब आऊंगा अगर आपकी माया स्पर्श ना करे। हमारे महाराज जी सर्व जानने वाले हैं, सर्व ज्ञाता है, उनकी अनुमति मिली। यहाँ व्यास जी ने से कहा कि तुम्हें अनुमति मिल गई है, अब तुम्हें कोई भी स्पर्श नहीं, ये माया जो है किसी तरह की माया भी भगवान की स्पर्श नहीं करेगी। ये बाहर आए और आकर के माता और पिता को प्रणाम किया और जंगल को चले गए। जैसे ही बाहर जंगल में गए, हा पुत्र करते हुए पीछे गए, लेकिन पुत्र ने कुछ ना सुनी और एक गुफा की कंदरा में जाकर के ध्यान लगाया, बैठ गए। बड़े दिन हो गए, अब क्या किया जाए? फिर अपने 2 शिष्यों को भेजा, उनके पास एक श्लोक लिख के भेजा, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघास्याप्य साधु। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। जब इस शब्द को सुना कि अपने स्तनों के ऊपर कालकूट नाम का विष लगा करके कोई देवी, कोई राक्षसी ज्ञान के पास आई और उसे मुक्ति प्रदान की, कह वाह दयालु शरणम प्रति। ऐसे भगवान की क्या ऐसी कृपा है उनके अंदर, क्या दया भरी है, जो जहर देने वालों को भी मोक्ष प्रदान करते हैं। उस श्लोक को सुन करके बाहर निकले और उन शिष्यों से कहा कि इस तरह के श्लोक कुछ और सुना दो। कहा भगवान हमें जितने बताए थे वो आपको बता दिए, ज्यादा हमें कुछ नहीं आता। हाँ, अगर ज्यादा सुनने हैं तो हमारे गुरुदेव जी हैं, उनके पास पहुंचे। यहां सूत जी ने आगे फिर वर्णन किया, हे सौनकादि ऋषियों, यही वो व्यास जी है जो एक बार 17 पुराण लिखने के बाद खिन्नचित्त हो गए थे और नारद जी के कहने पर इन्होंने फिर चतुश्लोकी भागवत को ग्रहण किया और इस संहिता को बनाया। ये किसकी संहिता है? ये परमहंसों की संहिता है। ये हमारे और आपके बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भागवत के बीच में बहुत से प्रसंग ऐसे हैं जहां लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को पढ़ने के बाद फिर प्रश्न चिन्ह उनके मन में उठता है कि ये क्या लिखा है भागवत में, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि संहिता ही परमहंसों की है। तो भगवान के तत्व को समझना सबके बस की बात नहीं है। यहां इन्होंने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया कि हे व्यास जी, आप खिन्नचित्त ना होइए, मैं भी किसी जन्म में एक दासी का पुत्र था और मेरे यहाँ चौमासा जो लगता है, जो आजकल चला है दिन, उस वक्त संत लोग एक जगह आकर के टिक जाते, हमारे गांव में आकर के ठहरे। और जब संत आए तो मुझे उनका भजन कीर्तन का जो कार्यक्रम था वो बहुत पसंद आया और मैं खो गया उनके साथ, उन्हीं की सेवा में। और जो भी संत खाते, बाद में जो उनकी जूठन बचती उसको मैं पा लेता। अब मुझ पर प्रसन्न हुए संत और भगवंत की कृपा जिसके ऊपर हो जाए तो फिर और जीवन में क्या चाहिए। जब ऐसी बात हुई तो यहाँ पर संत तो चले गए, लेकिन मन में दुख हुआ, संतों के प्रति वियोग हो गया। संतों के साथ जाने लगा, लेकिन संतों ने रोका, तुम्हारी माँ है, माँ के प्रति तुम्हारे कर्तव्य है, तुम्हारे पिता तो है नहीं, इसलिए माता का सहारा तुम ही हो। बड़े दिनों तक माँ की सेवा की। एक दिन काल की भांति एक सर्प आया, माँ को उसे डसा, माँ का देहावसान हुआ। मेरी आंखों से आंसू आए क्योंकि माँ थी, मैं उसका पुत्र था। और फिर मैंने ध्यान लगाना प्रारंभ किया और ध्यान लगाते लगाते बड़े दिन बीत गए, लेकिन मुझे भगवान का साक्षात दर्शन न। जब एक दिन मेरे मन में बहुत भावना उठी तो आकाशवाणी हुई, सुनो हे नारद, तुम्हारा अगला जन्म नारद का होने वाला है। इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन अभी नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। अगले जन्म में तुम मेरे ही नाभि कमल से निकल करके ब्रह्म के द्वारा प्रकट होंगे और तुम्हारा नाम नारद है। और एक दिन आया कि ये मौत बिजली की भांति मेरे सामने आई, मैंने उसका आवरण किया, उसे ग्रहण किया। क्यों?
इससे क्या घबराना। बहुत से लोग डरते हैं पता नहीं मौत कैसे होती होगी। भाई जो चीज हमने देखी ही नहीं उसका भय कैसा। जब आएगी तो देख लेंगे, आएगी तो है। तैयारी करता कौन है आपको पता है? आप लोगों को अगर यहाँ मंदिर तक आना हो तो आप लोगों मंदिर घर से नंगे पैर दौड़े हुए एक लोटा पानी का लेकर के शिव को चढ़ाने के लिए आ जाता है। ज्यादा तैयारी की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन अगर आपको कहीं डोडा तक जाना हो तो पैरों में जूते और थोड़े से पैसे जेब में डालने पड़ेंगे, क्यों किराया भी देना है, या अपनी गाड़ी होगी तो तेल डलवाना है। और इसी तरह से आपको जम्मू जाना हो तो और तैयारी बढ़ेगी, दिल्ली जाना हो तो उससे भी ज्यादा तैयारी हो जाएगी। इसी तरह से जितनी दूरी उतनी तैयारी अधिक होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि कोई सामान कम पड़ जाए ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए तैयारी ज्यादा चाहिए। तो इस आत्मा का प्रस्थान कहां तक है, तो फिर आपकी तैयारी क्या है? हमारी तैयारी है क्या? अब आपकी तैयारी ये है जो अभी आप कथा में बैठी है, तैयारी तो हो रही है। आत्मा की खुराक है भजन, और भजन करने का समय मिला है हम आप सभी को आजकल, और क्यों ना इस समय का हम लाभ लें। ऐसे तो दुनिया बहुत है बाहर, सब थोड़े ना आ सकते हैं, सभी को इसका खुमार भी नहीं चढ़ा। आजकल तो पढ़े लिखा समाज है, कोई कहता यूट्यूब पे सुन ले, कोई कहता टीवी पे देख ले, लेकिन सम्मुख जो सरकार बैठी है, फिर अगर ऐसा ही करना है तो फिर उनका क्या रहेगा? यूट्यूब पे तो ये प्रोग्राम भी आएगा जो चल रहा है, कुछ दिन बाद आप इसे भी देखोगे। प्रभु प्रेमियों, इसी तरह से नारद जी अपना वृतांत सुना करके वहां से चले गए। यहां पर व्यास जी ने अपने मन को एकाकार किया। सम्यप्राश नाम का इनका एक आश्रम था, वहां बहुत ही सुंदर वृक्षों का एक समूह, और वहां पर इन्होंने एकाग्र चित्त से माया और पुरुष का दर्शन किया और आचमन करके अपने योग मुद्रा को ध्यान किया और ध्यान में बैठे। यहां सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, अब हम आपको परीक्षित के जन्म की कथा सुना रहे हैं। इनका जन्म बड़ा अद्भुत है, लेकिन ये लड़ी जुड़ी है महाभारत से। महाभारत के युद्ध में आपको पता है, कुंडली के जब हम किसी कुंडली देखते हैं ना तो दो स्थान मार्ग स्थान बताए गए, एक दूसरा और एक सातवां। दूसरा होता है धन का और परिवार का, और तीसरा होता है स्त्री का और व्यापार का, और सातवां होता है स्त्री और व्यापार का। तो झगड़ा किसी के पीछे होता है? धन के पीछे या परिवार के, कुछ हमारे आपसे भी जमीन नहीं हो, चाहे कोई ना कोई विवाद होता ही रहता है, चलता है। सप्तम स्थान स्त्री का है, व्यापार का है, किसी का कारोबार अगर बिगड़ गया तो। आठवां स्थान आयु का है, जो ये डिसाइड करता है कि इस व्यक्ति की उम्र कितनी है और किस स्थान पे इसे अंतिम सांस लेगी और किस तरह से इसकी मृत्यु होगी, और मृत्यु के समय इसके आसपास कौन होगा, ये वहां से डिसाइड होता है। तो प्रभु प्रेमियों, यहां पर इस महाभारत के इस युद्ध में देखिए, युद्ध का बीज दुर्योधन ने बोया, लेकिन कहीं ना कहीं कारण पांडव भी बने। भाई इतने बुद्धिमान होकर के कृष्ण का तुम्हारे सिर के ऊपर हाथ है, आप लोगों को जुआ खेलने की आवश्यकता क्या पड़ी? और शकुनी के और उसके बहकाओं में आए, और एक ही परिवार के दो लोग जुआ खेल रहे, एक ही परिवार। और आपस में जब शुरू हुआ तो फिर हाहाकार मचने लगा। कैसे? आपको तो पता ही है, ये बड़ी विरह वाली कथा है। जिस स्थान पर इन माताओं का सम्मान होता है, लक्ष्मी का वहां आगमन होता है, जहां स्त्रियों का अपमान किया जाता है, वहां फिर काल ही आकर के अपना पहरा देता है। एक द्रौपदी का अपमान हुआ
पूरा कुरुवंश जितने भी थे दुर्योधन के 100 भाई, कितने राजा की मृत्यु सिर्फ एक अपमान होने के कारण ही हुई है। प्रभु प्रेमियों, हुआ क्या? लालच था दुर्योधन को राज्य का। और जीवन में हमारे कुछ ऐसे शकुनी होते हैं, लगता तो है हमारे को कि वो हमारे मित्र हैं, लेकिन मित्र की बहुत अलग परिभाषा है। मित्र वो है जो आपको किसी झगड़े में न पड़ने दे। मित्र वो है जो आपके अंदर की बुराइयों को निकाल दे। मित्र वो है जो आपको न्याय का रास्ता बताए। मित्र वो है जो आपको धर्म के रास्ते के ऊपर ले जाए। मित्र वो है जो आप जब बुरा कर्म कर रहे हो वहां से आपको रोके, ना कि आपका साथ दे कि तू कर, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो मित्र नहीं, वो शत्रु। मित्र की परिभाषा बहुत अलग है। आजकल तो मित्र कौन है? झगड़ा हो जाए आपका और साथ में खड़ा हो जाए लाठी लेके, तब उसे आप मित्र मानेंगे। लेकिन ये मित्रता की परिभाषा नहीं। प्रभु प्रेमियों, यहां दुर्योधन ने जब उनके भाइयों के साथ प्रारंभ हुआ जुआ खेलने का कार्यक्रम, युधिष्ठिर बैठे आज उन पासों को सिद्ध किया। और कोई भी पासा आज युधिष्ठिर के पल्ले में नहीं पड़ा। आज सारे पासे दुर्योधन के पास जा रहे हैं। और शुरुआत हुई है फिर बाहर से, दूर से शुरुआत होती है। पहले जब बर्बादी होती है ना, नजदीक से पहले कम नहीं होती है। पहले अपने घोड़े, हाथी, रथ, जमीन, जायदाद ये चली, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता पहुंच गए आकर के अपनी ही इस नगरी में, अपने राज्य में। और अपने पास जो धन था उस धन को भी देने लगे। जब धन भी दे दिया तब हारने के लिए कुछ रहा नहीं, तो खड़े हुए, महाराज मेरे पास तो अब कुछ नहीं। कहा तुम्हारे पास बहुत कुछ है, अभी भी इसकी दृष्टि है। तो नकुल को लगाया। नकुल के बाद सहदेव, नकुल, और फिर अर्जुन की बारी आई। अर्जुन की बारी जब आई, अर्जुन को हराया, अर्जुन को दास बनाया, भीम को दास बनाया। उसके बाद हाथ जोड़े, अब मेरे पास कुछ नहीं। नहीं, दुर्योधन का नहीं, युधिष्ठिर तुम्हारे पास अभी भी बहुत एक हीरा है, और हो सकता है तुम्हारा पासा सीधा पड़ जाए तो तुम्हारा सब कुछ वापस भी हो जाता है। सट्टे में क्या है, बर्बादी ही तो है। कहा क्या है मेरे पास? तुम्हारे पास द्रौपदी है। इधर कांपता हुआ भीम कुछ कह नहीं पाया। द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। देखिए, राजा बना दिया गया था, लेकिन अगर राजा होकर के ऐसा कर्म करे तो सभी को दांव पे लगा दे, फिर ऐसा राजा होना उचित नहीं है। ये राजा के लिए भी उचित बात नहीं, गलत बात। लेकिन होनहार को कौन टाले? होनहार बड़ी प्रबल है, और द्रौपदी को भी इन्होंने हराया। आज ऐसा माहौल बना बिरहा से युक्त। क्यों? क्योंकि सब कुछ हार गए और अपनी पत्नी को भी दूसरे को देने जा रहे हैं। और मैंने कहा कि कुंडली में सप्तम स्थान मार्ग स्थान गिना गया है। आज ये मर रहे हैं दुख के कारण, और आज कुछ समय बाद वो मरेंगे इसी द्रौपदी के कारण। गया एक दूत, बुलाया, नहीं आई, दुशासन को भेजा, जाओ दुशासन लेकर के आओ। मैं राजा हूं, राजकुमार हूं, मेरी आज्ञा का पालन किया जाए। सामने बैठा पिता, आंखों से अंधा, भले ही कोई हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आंखों से किसी की भी जा सकती है, लेकिन व्यक्ति दिमाग का अंधा नहीं होना चाहिए। कानों में तो सुनाई दे रहा था कि नहीं कि क्या हो रहा है। अपनी बराबरी का कारण खुद बनाइए धृतराष्ट्र। अपने पुत्रों को अगर खोया तो इसने खुद खोया। और उसी वक्त द्रौपदी को लाया दुशासन। हाहाकार मचने लगा, पूरा बिरहामय वातावरण बना। आज द्रौपदी ने अपने आप को छुड़ाया और भाग करके सबसे पहले धृतराष्ट्र के पास गई।
तासिरी, मैं आपकी कुल की बहू हूं, बधू। ये क्या कर रहे हैं आप? कल को ये मत कहना कि आपने कुछ नहीं सुना और मेरे सामने किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं समझती हूं आप कुछ देख नहीं सकते, लेकिन आप सुन सकते हैं। ये क्या हो रहा है? आप ही की सभा में आप ही के पुत्र, आप ही की पुत्रवधि को अपमानित करने जा रहे हैं। आपके पुत्र ने आदेश दिया है कि इसके वस्त्र उतार दिए जाए। मैं रजस वाला हूं, इस वक्त मैं एक वस्त्र हूं। पहले इसने गर्दन को नीचे किया, उसी वक्त देख लिया ये जिंदा लोग नहीं, ये मुर्दा लोग बैठे। फिर घूमी तातसिरी की तरफ, वहां कब बैठे हैं भीष्म पितामह, सफेद दाढ़ी, विशाल आंखें, इतना अंदर बल कि एक बार हुंकार भर देते तो क्या हिम्मत थी कौरवों की कि इस माता का अपमान करवा। अहिल्या, तारा, सीता, कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी, पंचकन्या समन्वित महापातक नासना, बड़ी सिद्ध देवी है, ये शक्ति है। श्राप देने में समर्थवान होते हुए भी, इतना होने पर भी द्रौपदी ने श्राप नहीं दिया। धैर्य की मूर्ति द्रौपदी, रोती तो रही लेकिन श्राप ना दिया। और उसी वक्त प्रभु प्रेमियों तासिरी के पास गई। आप ही का ये कुल है, आप ही ने अंबिका अंबालिका को जीत करके लाया, उन्हीं को आगे ये हमारा ये वंश चला। आप सभी के दादा हैं यहाँ पर, आपके सामने आपकी पौत्र वधू। ये क्या हो रहा है? अपनी तलवार को खड़ा किया था, ऐसे हाथों से दबाया, अंदर से खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन एक संकल्प लिया था कि जो भी इस गद्दी के ऊपर बैठेगा उसी का साथ दूंगा, और जो इस गद्दी से किसी के साथ झगड़ा करेगा, मैं चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो, मैं इधर से झगड़ा, धर्म करे चाहे अधर्म करे, मैं इसी के साथ रहूंगा। ऐसा संकल्प लेकर के कभी भी जिंदगी में ऐसी गलत प्रतिज्ञा मत लेना, और अगर प्रतिज्ञा ली है तो तोड़ने में कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे महाराज जी ने 2 मिनट में तोड़ दी सारी प्रतिज्ञा। ऐसा मन में किया था विचार, और कहा भी था कि कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर भी भीष्म पितामह को मारने के लिए अपने सुदर्शन को धारण किया। प्रतिज्ञा को तोड़ा जा सकता है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, सारी मर्यादा का उल्लंघन किया जा सकता है जब आपत्ति ही पड़ जाए तो क्या। लेकिन यहां किसी ने मानी नहीं, और फिर द्रोणाचार्य के पास गई, फिर कृपाचार्य के पास गई। जब किसी ने नहीं सुनी तो फिर अपने उन 5 पतियों के पास गई। ये 5 पति इंद्र का ही तेज है। जब जब इंद्र को श्राप मिले तब तब जो जो इंद्र का तेज जिस जिस देवता में मिला वही वही रूप लेकर के 5 पति बने हैं। पहले इंद्र का तेज धर्म में मिला तो धर्मराज युधिष्ठिर तैयार हुआ, फिर वायुदेव में मिला तो वायुपुत्र भीम तैयार हुआ, फिर इंद्र के आधे भाग से अर्जुन तैयार हुआ, और इंद्र के 2 भाग जो अश्विनी कुमार है वहां से नकुल और सहदेव तैयार है। तो 5 पांडव एक ही इंद्र के रूप है। इसीलिए मां द्रौपदी को सती और पतिव्रता कहा गया है। प्रभु प्रेमी यहां रोती हुई उनके पास गई और कहा कि आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप मुझे भी दांव पे लगाए। युधिष्ठिर का स्वभाव ऐसा है कि वो वैसे भी कम बोलते हैं और अपनी गर्दन नीचे को। भीम की आंखों से खून निकल रहा है, क्रोध इतना है कि किसी को मार दो, लेकिन दासत्व भाव अपने उस मुकुट को उतार करके नीचे रखा है। अर्जुन को कहा कि तुम्हारे धनुष की जो टंकार होती है उससे तो बड़े बड़े योद्धा कांपते हैं, आज तुम्हें क्या हुआ? कोई कुछ बोल नहीं रहा है कोई है जो इस वक्त मेरी रक्षा करे? कोई नहीं है। और यही हमारी दशा है, जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता तब हम इनकी ओर आते हैं। और ये दशा, ये मनोदशा, और भगवान सब कुछ देख रहे हैं। एक समय किसी ही देवी ने भगवान की एक उंगली पर लगी तो अपने साड़ी का पल्लू काटा और भगवान की उंगली पर बांधा, कहा
हे द्रौपदी, आज से तुम्हें मैं अपनी बहन बनाता हूं, और जब भी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आएगी उसी वक्त तुम मुझे याद करना, मैं वहीं पे हाजिर हो जाऊं। लेकिन द्रौपदी की भी गलती है, पहले उन अंधों के पास गई जिनकी आंखें थी। एक तो वहां बैठा था जिसकी नहीं थी, वो तो अपना पूर्व जन्म का कर, लेकिन जिनकी थी भी वो भी अंधों में ही आ गए, जो पाप कर्म होता हुआ देख करके उसके खिलाफ आवाज ना उठा सके, वो भी अंधे हैं। इसलिए वियोग में खोई और फिर मंत्र प्रकट किया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हमने पिछले साल भी कहा था आपको, अगर आपने कथा याद रखी हो तो, हे नाथ संबोधन में है ये मत, मुरारे